देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे पुलिसिया बर्बरता की इंतहा। मामला पाकुड़ का है। केकेएम कॉलेज पाकुड़ के छात्रावास में मध्य रात्रि को, शुक्रवार की मध्य रात्रि को जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई है, वो इस बात को साफ तौर पर ताकीद कर रहा है, ये तो बर्बरता की इंतहा है। जो पुलिस सुरक्षा में होते हैं, जो पुलिस सुरक्षा में लगे होते हैं, और अगर वो सोते हुए छात्रों पर जाकर के उसकी कुटाई करते हैं, सोते हुए छात्रों के हॉस्टल में घुसकर रात के 12-1 बजे अगर वो जाते हैं बिना किसी सूचना के वहां जा करके, और उसके बाद छात्रों की पिटाई, 10 से ज़्यादा, दर्जन भर छात्र से ज़्यादा घायल, 3 के गायब होने की सूचना भी मिल रही है, अभी तक पुख्ता नहीं है, 3 के गायब होने की भी सूचना मिल रही है। किसी का सर फटा हुआ है, किसी के पीठ में चोटें हैं। खून से लथपथ छात्रों को पहले सदर अस्पताल ले जाया जाता है, वहाँ से फिर दुमका रेफर किया जाता है। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो ये एक इंतहा है कि अगर आप छात्रावास में, अगर आपको किसी भी तरह के गलत कार्यों की जानकारी मिली है, तो उसके लिए पहले एक तरीका होता है, उस तरीके को अपनाया जाता है। कोई सूचना नहीं, अचानक पुलिस का वहां पहुंचना, पहले एक टीम जाती है, उसके बाद वो वापस आती है, फिर 100 के करीब में संख्या में पुलिसकर्मी जाते हैं, छात्रों की जमकर धुनाई करते हैं। ये कहना पुलिस के द्वारा कि उन्हें सूचना मिली थी कि वहां पर अपराधी तत्व जुटे हुए हैं, और कोई लिखित सूचना नहीं, मौखिक फोन, टेलीफोनिक सूचना, कोई सूचना दे दिया और पुलिस पहुंच गई, और पहुंची भी तो सीधे तौर पर एक ही काम करने के लिए। वजह यह नहीं था, इसके अंदर की कहानी कुछ और थी। कहानी ये थी कि पिछले दिनों जो महेशपुर के गाय बथान में जो घटना घटी थी आदिवासी युवती के साथ, आदिवासी परिवार के साथ, संथाल परिवार के साथ, जिस तरह से मुस्लिम के द्वारा उसकी जमीन को हड़पा गया था, और उसके बाद से ही वहां के लोग काफी आक्रोशित थे, और उन लोगों ने आज यानी 27 तारीख को रखा था कि 27 तारीख को वो एक रैली निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे पाकुड़ शहर में। और इसको रोकने के लिए कि ये रैली ना निकले, पुलिस के द्वारा लगातार दबाव बनाए जा रहे थे। 10 साढ़े 10 बजे के करीब में पुलिस के कुछ पदाधिकारी जाकर के मिले थे नेताओं से, और जैसा कि बताया गया कि कमल मुर्मू जो हैं, उन्होंने जो बताया, कमल मुर्मू छात्र नेता हैं, उन्होंने बताया कि आक्रोश रैली निकलने वाली थी, और रात के लगभग 10:30 बजे पुलिस की एक अधिकारी, एक चालक हॉस्टल में आता है और आक्रोश रैली को रोकने की बात कहते हैं और चले गए। परंतु जब इसका विरोध किया तो पुलिस अधिकारी वहां से चले गए, और मध्य रात्रि में लगभग 100 की संख्या में पुलिस अधिकारी व जवान लाठी डंडा के साथ छात्रावास पहुंचे और छात्रों की पिटाई कर दी, और उसके बाद सभी फिर चले जाते हैं। पुलिस द्वारा की गई मारपीट में 10 से ज्यादा छात्र घायल हो गए, और सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। अभी जो जानकारी मिली है, कुछ छात्रों को जो है दुमका भी रेफर किया गया है। तो ये स्थिति जो है सो बनी हुई है। मामला महेशपुर के जो गाय बथान था वहां से शुरू हुआ था, और उसके बाद हो सकता है कि कुछ छात्र जो है सो हॉस्टल में रहते हो, उस गांव के कुछ छात्र हॉस्टल में रहते हो, वो भी उस रैली में शामिल होने वाले थे, या छात्र नेता हैं तो वो अपने हॉस्टल में किसी दोस्त के यहां आके रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। और इसके बाद पुलिस बिना सूचना की आती है, 10:30 बजे आकर के रैली को रोकने की बात करती है, आक्रोश रैली को रोकने की बात करती है। छात्र जब नहीं मानते हैं, और उसके बाद 100 की संख्या में आकर के पुलिसकर्मी, ये इनका कहना है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जैसे ही वे लोग गए थे रात में, तो छात्रों ने उन पर हमला कर दिया। एक छात्र बैठा हुआ था, पुलिस उनसे बातचीत कर रही थी, तो छात्रों ने उन पर हमला किया। फिर दोबारा जब पुलिस गई तो फिर छात्रों ने ही हमला किया। बहरहाल पहले हम आपको सुनाते हैं कि वहां के स्थानीय क्या कहते हैं इस मामले को लेकर, क्या है पूरा मामला। आप सभी मीडिया कर्मियों को
बहुत धन्यवाद। मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ का समस्या को रखना चाहता हूँ। हम सभी लोग ने गुंडा वाली वर्दी वाली फिल्म को देखा, वर्दी वाली गुंडा नाम का एक फिल्म को देखा है, लेकिन वर्दी वाले गुंडा का करतूत इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। जहाँ पर हमारे पाकुड़ में केकेएम कॉलेज आदिवासी बालक छात्रावास में सोए हुए छात्रों पर रात के 12:30 बजे आकर इन लोगों ने जानलेवा हमला किया है। वर्दी का आड़ में गुंडागर्दी किया है, दहशत फैलाया है, इन लोगों ने तांडव मचाया है और इतना मारा पीटा है यहाँ के छात्रों को। लगभग आधा दर्जन छात्र गंभीर रूप से घायल है। इन लोगों का यहाँ से भी रेफर हो चुका है, बाकी छात्रों का इलाज चल रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे पुलिसकर्मी जो वर्दी के नाम पर तांडव मचाते हैं, वर्दी के नाम पर दहशत फैलाते हैं, जिनको अपराधी को पकड़ना चाहिए था, अपराधी को छोड़ करके छात्रों पर डंडा बरसाते हैं, ऐसे पुलिसकर्मी को गिन कर सस्पेंड करना चाहिए। और इसका हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि जिस पुलिस पर हम लोग भरोसा करते हैं, जिस पुलिस के नाम पर हम लोग शांतिपूर्ण सोने का कामना करते हैं, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मी अगर शांतिपूर्ण सोए हुए लोगों पर डंडा चलाए तो ये दुर्भाग्य की बात है। झारखंड प्रदेश नाम से तो आबुआ दिसम आबुआ राज है, लेकिन इस प्रदेश में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। कुछ दिन पहले विगत 18 जुलाई 2024 को महेशपुर थाना क्षेत्र के गैबथान गांव में हम लोगों ने देखा कि अपने ही जमीन पर हमारे आदिवासी समुदाय को पीटा गया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनके विरोध में यहाँ के छात्रों के अगुवाई में आज जनाक्रोश महारैली पहले से निर्धारित था, लेकिन इस महारैली को सुनियोजित तरीके से विफल करने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए यहाँ किसी विशेष शक्ति के इशारे पर यहाँ पुलिस प्रशासन को भेजा गया, वर्दी वाला गुंडा को भेजा गया और सोए हुए लाठों पर लाठीचार्ज कराया गया, लहूलुहान कराया गया। हम लोग मांग करते हैं ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजे, अन्यथा आदिवासी समाज चुप रहने वाला नहीं है। ये पहला कदम है कि हम लोग इस बार आंदोलन शुरू किए हैं, क्योंकि बताना चाहते हैं इसी धरती से हुल की शुरुआत हुआ है। इस देश का प्रथम स्वतंत्रता लड़ाई इसी धरती से शुरू हुआ था। हम लोग फिर से हुल की शुरुआत करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो इंटू पिंटू बाहरी के इशारे पे चल रहे हैं, जो वोट बैंक के इशारे के लिए यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, उनको हम लोग सचेत करना चाहते हैं। यहाँ का आदिवासी जग चुका है, वह इन सब के फेरा में ना रहे, वरना उसको हम लोग गद्दी से उतार कर फेंक देंगे। सबसे बड़ी बात है, फिर से दोहराना चाहते हैं, जो भी पुलिसकर्मी इस तरह के गुंडागर्दी में शामिल थे, पुलिस अपना ही समुदाय का है, उनके साथ हम लोग वर्षों काम किए हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे समुदाय से हैं, उनके साथ हम लोग मेल मिलाप करके रहना चाहते हैं। लेकिन पुलिस के नाम पर कोई इस प्रकार का आतंक फैलाए, इस प्रकार का गुंडागर्दी करे, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और हाँ, यह रैली या जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। इस बार कोई भी उपद्रवी यहाँ इस रैली को असफल बनाने की कोशिश ना करे, अन्यथा हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करे, हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और इस प्रकार का काम, इस प्रकार का दुस्साहस कभी न करे, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। आपका क्या नाम है? निर्मल मुर्मू। तो अभी आपने सुना स्थानीय लोगों का क्या कहना था, स्थानीय नेता का क्या कहना था। अब जैसे ही ये मामला होता है, सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार सोशल मीडिया पर इस मामले को उछाल रही है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने भी इस मामले को उठाया। उन्होंने वीडियो तक शेयर किया हुआ है, किस तरह से आक्रोश रैली निकालने की बात हो रही थी और कैसे छात्रों की पिटाई की गई है, ये सारे चीज उन्होंने बताए हैं। क्या कुछ कहा अमर बावरी ने, हम आपको पहले सुनाते हैं। पाकुड़ से आज सुबह बहुत ही विचलित करने वाली खबर सामने आई है। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस आदिवासी दलित विरोधी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने आदिवासियों पे जुल्म की इंतहा पार कर दी है। महेशपुर विधानसभा अंतर्गत गायबथान में जिस तरह से वहाँ के आदिवासियों की ज़मीन को मुस्लिम घुसपैठियों ने कब्जा करने का कोशिश किया, और जब जो मूल रैयत आदिवासी जब उसका विरोध किए तो उसको जान से मारने की धमकी दी, मारा। अभी भी उसकी इलाज दुमका में चल रहा है। राज्य की सरकार कोई उनकी सुध नहीं ले रही है। वहीं स्थानीय विधायक, वरिष्ठ विधायक जा करके मामले की कंप्रोमाइज कराने की कोशिश करते हैं।
जब पूरा संथाल समाज, आदिवासी समाज इस घटना से आक्रोशित होकर के और निष्क्रिय रहने के शासन प्रशासन के कारण और राज्य की सरकार जो अपना अगुआ सरकार कहती है, हेमंत जी की सरकार, जब इस मामले पे कोई कार्य नहीं करती है, तो वहाँ के आदिवासी संगठनों के द्वारा आज एक बड़ा आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिया जाता है। और जब सारा डिसीजन सूचना एसडीओ के माध्यम से उनको दिया जाता है शासन प्रशासन को, कल रात उनको धमकाया जाता है और बेरहमी से कॉलेज छात्रावास के केएम कॉलेज के छात्रावास में जो नेतृत्व करने वाले छात्र, जिन छात्रों का इस विरोध में, अन्याय के सरकार के विरोध में वो आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन पर जो है रात में ही घुस करके अपराधी मार करके उनको गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और सारे लोग अभी इलाजरत हैं। 3 बच्चे नहीं मिल रहे हैं छात्रावास से, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। भयंकर आक्रोश उस पूरे क्षेत्र में है और ये राज्य सरकार की अकर्मण्यता, राज्य सरकार का तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन्होंने जो चश्मा इतना मोटा पहन लिया है कि आदिवासियों का हित आज हेमंत सोरेन जी को और पूरे आदिवासी जो सरकार बनने के जो ढोंग रचते हैं उनको नहीं दिखला है। संथाल प्रोग्राम में ये सारे लोगों को जिनके चोटें आई हैं, जिनको मारा है, प्रशासन अविलंब उसे अपराधियों को गिरफ्तार करे। कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है तो उनको अविलंब सस्पेंड करे, इनकी इलाज की पूरी व्यवस्था हो और अगर इसके बाद यदि जो गायब हुए बच्चे नहीं आते हैं, इस आंदोलन को किसी भी प्रकार से दबाने का कोशिश सफल नहीं होगा। उनको मालूम होना चाहिए कि हूल के प्रणेता सिद्धू कान्हू जी का धरती है और उनके वंशज है। एक और हूल दरकार है, मांग है आज के संथाल परगना से पूरे झारखंड में। आज माटी बेटी रोटी की अस्मिता को बचाने के लिए एक बार फिर से हूल करना ही होगा। ये अत्याचारी सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पोषित करके आदिवासियों के जमीन बहनों को और यहाँ के सारी चीज़ों को लूटने वाली सरकार है। इस सरकार को जरूर जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन तमाम छात्रों को ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के नागरिकों को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपके इस लड़ाई में खड़ी है, या सड़क से लेकर के सदन तक, और सदन में भी इस विषय को हम लोग पुरजोर तरीके से उठाएंगे। तो अभी आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर सरकार और पुलिस पदाधिकारियों पर आरोप लगाए हैं और जिस तरह से छात्रों की पिटाई हुई है वो सही मायने में कह सकते हैं ये पुलिसिया बर्बरता की ही निशानी है। हालांकि अमर बावरी ने एक कदम आगे बढ़कर यह भी कहा है कि पुलिस तो थी ही साथ वहां के जो बांग्लादेशी घुसपैठ की जो लगातार वो बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो आपराधिक तत्व के बाहर से लोग आकर के भी छात्रों को पिटाई की है। जो महेशपुर वाले जो गाय बथान का मामला है उसको लेकर के जो छात्र वहां पर छात्र नेता रुके हुए थे उसकी पिटाई की गई है। अब हम आपको जब इस विषय पर लाइव 7 ने पुलिस पदाधिकारी से, जो नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी हैं पाकुड़ के, उनसे जब बात की अभिषेक कुमार से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उनका ऑडियो हम आपको सुनाते हैं। अपहरण हो गया है और उसका फिरौती मांगा जाता है। तो ये सूचना लिखित थी? लिखित नहीं थी, दूरभाष पर ही आया था, जैसे 100 डायल टाइप का था है ना, वैसे फोन पर ही आया हुआ था। हाँ। तो जिसका अपहरण हुआ था उसका नंबर हम लोग को मिला था, तो उसी का लोकेशन लेकर के जो पुलिस का टीम था बस्ती में, वो सत्यापन के लिए गई थी। तो कॉलेज के आसपास का मतलब कि लोकेशन दिखा है। तो शायद नॉलेज में हम लोग का भी अभी नहीं था कि भाई कॉलेज में छात्रा वगैरह रहता है सो। तो कैंपस खुला था तो घुस गया पुलिस का टीम उधर देखने के लिए कि हो सकता है राउंड मारने के लिए घूम करके निकल जाएगा। तो वहीं पर एक लड़का बैठा हुआ था, उसी से पूछा कि जो इस आदमी को पहचानता है, इस तरह का घटना हुआ है, तो उसी के सत्यापन के लिए हम लोग आए हैं, खोज रहे हैं। उतना ही में वो जो लड़का था सो देखा कि पुलिस आई हुई तो चिल्लाने लगा कि देखो अरे पुलिस आ गया है, जल्दी निकलो बाहर से। अब जितना छात्रावास का लड़का था सब निकल गया बाहर का लाठी डंडा वगैरह लेकर के, और जो पुलिस पदाधिकारी था और ड्राइवर था उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर दिया। तो किसी तरह से लोग जान बचा करके निकला वहां से। थाना आई, थाना आने के बाद जब दूसरा बार पुलिस दोबारा वहां पर गई कि भाई है कौन वहां पर जो मारपीट कर रहा है, तो पुलिस जब पहुंची वहां पर तो 2 लड़का के करीब बाहर में था। वो लोग से यही चीज पूछा गया कि कौन मारपीट किया था पुलिस के लिए। तो वो लोग बोला कि हमको नहीं पता है, लेकिन अचानक से फिर चिल्लाने लगा कि फिर पुलिस आ गई। ये अभी मार करके तो भगेबे किए थे ये लोग को, तो अभी फिर पुलिस आ गई।
और उसके बाद फिर दोबारा वो लोग लड़का लोग सब लाठी डंडा लेकर के पुलिस पर हावी हो गया। उसी में थोड़ा सा जवाबी कार्रवाई हुआ तो भगदड़ थोड़ा सा हुआ, भगदड़ में वो लोग गिरा उरा है, चोट भी लगा है। चोट तो ज्यादा लगा हुआ है उन लोगों को। इधर से भी चोट लगी हुई है। तो उन लोग को, छात्र लोग को भी तो चोट बहुत ज्यादा लगा हुआ है। तो फोटो विजुअल आया हुआ है हम लोगों को। हाँ, तो ऐसा है कि हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, इतना नहीं खून वगैरह बह रहा है। चोट इधर से भी लगा है। ये सूचना आप लोगों ने पुलिस मुख्यालय को दिया था, एसपी साहब को दिया था सूचना इस तरह का? जानकारी होगा इसके बारे में, हम नहीं बता सकते क्योंकि चार्ज में हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, मतलब बड़ा वो वही है। आज हम वो ट्रेनिंग चल गए हैं तो आज हम सिर्फ चार्ज में सुबह से। अच्छा जी ठीक है। तो अभी आपने सुना अभिषेक कुमार जो पुलिस पदाधिकारी है नगर थाना के, उनका क्या कहना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कोई सूचना क्यों नहीं। इतनी रेस पुलिस हो गई है कि कोई कॉल आता है और वो जांच करने के लिए जाती है, और ये कहना पुलिस पदाधिकारी का कि हॉस्टल है तो संभवतः वहां छात्र रहते होंगे। भाई साहब, हॉस्टल है तो छात्र ही रहते हैं वहां पर, संभवतः नहीं रहते हैं। और कोई भी छात्र अगर होगा तो सीधा इस तरह से पागलों की तरह तो नहीं होगा कि पुलिस गई तो उस पर लाठी चलाना शुरू कर देगा, डंडे बरसाना शुरू कर देगा। यह पुलिस अपने आप को बचाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी रची जा रही है पुलिस के द्वारा। खुलकर एक भी पदाधिकारी के बयान सामने नहीं आ रहे हैं। मैंने पाकुड़ के एसपी को भी फोन लगाया, आउट ऑफ रेंज मिला। जो टेलीफोन डायरेक्टरी है पुलिस विभाग की, जो टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें जो एसडीपीओ का नंबर था पाकुड़ का, वो लगाया तो वो बेचारे 2018 से ही वहां से नहीं है वहां पर। अब तो वो रिटायर भी हो गए हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है, और इस स्थिति में अगर ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है तो इससे इनकार नहीं किया जाता। ये अगर बर्बरता की इंतहा है तो ये बर्बरता की इंतहा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। छात्रों की पिटाई, इससे पहले सहायक पुलिस कर्मियों की पिटाई, पारा शिक्षकों की पिटाई। चलिए, सहायक शिक्षक और सहायक पुलिस कर्मी और पारा शिक्षक के बारे में तो ये समझ में आता है कि वो मुख्यमंत्री एरिया का घेराव करने, आवास का घेराव करने आ रहे थे, और संभवतः 144 की धारा वहां पर लगी हुई थी। उसको ये करने के बाद पुलिस उनको रोकने के लिए इस तरह कार्रवाई की थी। लेकिन यहां पर जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई है, और पुलिस का ये कहना कि असामाजिक तत्व वहां पर रहते हैं, ये पुलिस मेंस एसोसिएशन के द्वारा जो लिखित शिकायत की गई है एसपी को, उसमें कहा गया है कि असामाजिक तत्व हॉस्टल में रहते हैं। इसको लेकर के हुए है। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी जुड़े हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। राकेश जी, आवाज मिल रही है? थैंक यू। आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। राकेश जी, कितना पुलिस से लाठी भंजवाइएगा आप लोग? नहीं देखिए, ये बातें संज्ञान में आई है, और स्वाभाविक तौर पे इस पे अंदर क्या मामला है, तमाम मामलाओं पर हम लोग भी जांच कर रहे हैं। हम लोगों ने भी जिला अध्यक्ष को ये निर्देशित किया है कि इस विषय पे तमाम बिंदुवार जो है जमीनी रिपोर्ट जो है वो दें कि क्या मामला है, क्यों लाठीचार्ज हुई, क्या ऐसी घटना घटी जिससे प्रशासन लाठीचार्ज किया। क्योंकि देखिए, इस राज्य में संवेदनशील सरकारें काम कर रही है, और जब सरकार संवेदनशील होती है तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन भी संजीदा और संवेदनशील होता है। तो तमाम रिपोर्ट जब तक आ नहीं जाता तब तक इस पर हमें लगता है कि बहुत विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। राकेश जी, एक सवाल था कि सरकार संवेदनशील, प्रशासन भी संवेदनशील हो जाती है और 12:30 बजे रात को जाकर के कुटाई कर देती है छात्रों की, सोए हुए छात्रों पर। नहीं, मैंने कहा कि ये गंभीर बात है, ये गंभीर विषय है। स्वाभाविक तौर पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या परिस्थितियां बनी, क्या स्थितियां बनी। कांग्रेस भी इस पर अपनी पैनी निगाह जमाई है। जब ये मामले हम लोगों के संज्ञान में आए हैं, उस वक्त से भी हम लोगों ने जिला अध्यक्षों को और वहाँ के सीनियर लोगों को भी इस बात का निर्देशित प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया है कि तमाम बिंदुवार जो है रिपोर्ट जो है वो सौंपे कि किन परिस्थितियों में प्रशासन ने वहां घुस करके लाठीचार्ज किया, क्यों लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करने की क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बनी। ये तमाम चीजें जो है वो हम लोग भी उसका जमीनी रिपोर्ट ले रहे हैं। राकेश जी, मामला पता आपको हो ही गया होगा कि कोई लिखित शिकायत नहीं थी पुलिस के पास। कोई टेलीफोन आता है
और उस टेलीफोन पर रात के 12 बजे 100 की संख्या में पुलिसकर्मी जाकर के मैंने सोए हुए छात्रों पर भी लाठीचार्ज करते हैं, पिटाई मैं करते इसलिए हैं। कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गंभीर बात है। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की घटना ये बिल्कुल बेहद गंभीर घटना है, लेकिन उसके पीछे का क्या मामला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक कोई जमीनी रिपोर्ट हम लोगों को नहीं प्राप्त हो जाती तब तक इस पर हम ज्यादा विस्तृत नहीं दे सकते, क्योंकि घटना घटी है पाकुड़ में, हम हैं रांची में, तो स्वाभाविक तौर पे हम लोगों ने भी जिला अध्यक्ष से लेकर के तमाम वहां के लोगों को यह निर्देशित करने का काम किया है कि आप बिंदुवार जो है क्यों लाठी चली, किस परिस्थिति में लाठी चली, लाठी चलने की वजह क्या थी, क्यों इतनी मजबूरी थी प्रशासन को कि वो लाठी हॉस्टल में घुस करके चलाना पड़ा। तो तमाम चीजें जो है उसका रिपोर्ट हम लोग भी ले रहे हैं, रिपोर्ट आ जानी दीजिए, फिर इस पे हम लोग गंभीरता से इस पर बात करते हैं। तो क्या आगे सरकार के समक्ष आप छात्रों को लेकर के जाएंगे बात करने के लिए? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट जब हमारे पास आ जाती है तो उस विस्तृत रिपोर्ट पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका। जी धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी। और सही है कि ये रांची में है, अभी कल रात की ही घटना है और उसके बाद अभी जिस तरह से लगातार चल रहे मामले, लेकिन सवाल पुलिसिया कार्रवाई पर ही अगर आपको हम देखें, आपको मैं बताता हूं क्या क्या चीज़ जो मेंस एसोसिएशन के लोग, पाकुड़ पुलिस मेंस एसोसिएशन के लोगों ने जो पत्र दिया है उस पत्र में क्या कुछ कहा है, जो एसपी को आवेदन दिया है उसमें क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको बताते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। आप इसको अगर उनके पत्र को देखेंगे, उन्होंने जो लिखित शिकायत की है एसपी से, अगर उसको आप देखेंगे तो उसी से साफ हो जाएगा। झारखंड पुलिस एसोसिएशन जिला शाखा पाकुड़, कार्यालय पुलिस क्लब पाकुड़ झारखंड, 27 तारीख का ये पत्र है। पुलिस अधीक्षक महोदय पाकुड़, दिनांक ये लिख रहे हैं दिनांक 26/7/2024 को जो घटना घटी है उसके बारे में ही है इनका, कि दिनांक 26/7/2024 की रात्रि में केकेएम कॉलेज हॉस्टल के छात्रों एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा, अब सबसे बड़ा गौर करने वाली बात यह है, असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी के साथ मारपीट कर बुरी तरह जख्मी करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के संबंध में, सरकारी कार्य उनका कोई सूचना नहीं, किसी जगह कोई सूचना नहीं, पुलिस जाती है सीधे पूछताछ करती है एक टेलीफोन आने के बाद। उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि दिनांक 26/7/2024 के रात्रि में नगर थाना पाकुड़ के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी को कांड अनुसंधान के क्रम में केकेएम कॉलेज हॉस्टल परिसर में वर्तमान एवं पूर्ववर्ती छात्रों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी पर बिना किसी वजह के लाठी, डंडा, लोहे की रड एवं हॉकी स्टिक से जानलेवा हमला किया गया, जिससे कई पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए। इस संबंध में जख्मी एवं अनुसंधानक पुलिस पदाधिकारी द्वारा पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 179/24 एवं 180/24 दर्ज कराया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी कई बार केकेएम कॉलेज के छात्रों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार एवं मारपीट घटना कारित की गई है, जिसके संबंध में भी पाकुड़ थाना में कांड दर्ज किया गया है। बार बार इस तरह की अशोभनीय घटना घटित होने से पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ये चीजें लिखी गई है जो पुलिस मेंस एसोसिएशन है उसके द्वारा। लेकिन सवाल वही उठते हैं, क्या उस जगह छात्र पहले से तैयार थे? रड, हॉकी स्टिक, डंडे, लाठी लेकर के पुलिस आएगा और हम उनको मारेंगे? सवाल यह उठता है कि जब एक छात्र, पुलिस का यह बयान आता है कि एक छात्र बैठा हुआ था, पहले तो यह आता है संभवतः छात्र रहते होंगे। आप गौर कीजिएगा इस चीज को, भाई साहब हॉस्टल है, छात्र ही रहेंगे, संभवतः नहीं, वो छात्र के रहने के लिए ही हॉस्टल बनाया जाता है। छात्रावास का मतलब ही है छात्र के रहने वाला जगह, छात्र को रहने वाली जगह। और ऐसे में अगर आप इस तरह के बयान आते हैं, पुलिस सीधे तौर पर पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। मामला जो है सो गाय बथान से शुरू होता है, उसके बाद आक्रोश रैली निकलनी होती है और मामला वही है, आदिवासी जमीन को हड़पने का मामला था और उसके बाद
वहां के आदिवासी नेता, आदिवासी संगठनों के द्वारा आज आक्रोश रैली निकाली जानी थी पाकुड़ जिला में, उसको रोकने की बात कही गई थी पुलिस के द्वारा, पुलिस की बातों को नहीं माना गया तो उसके ऊपर ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार इस विषय पर क्या करती है, लेकिन सोमवार से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है उस सत्र में यह मुद्दा जो है सो प्रमुखता के साथ उठने जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल इंतजार करेंगे, नए डीजीपी आए हुए हैं, अब नए डीजीपी इस मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।